दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब यीशु के नाम में अच्छे भले और चंगे हैं। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, उसके काम बड़े ही सामर्थी हैं। जिसके ऊपर उसकी दया हो जाती है वो भाई या बहन जो भी हो वो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। वही महान परमेश्वर आज हम सबको आशीष दे और अपने वचनों से हमें संभाल के रखे। दोस्तों आज हम बाइबल में से एक अद्भुत कहानी सुनेंगे और समझेंगे, जिसमें एक बहन ने अपने विश्वास के द्वारा अपने और अपने लोगों की रक्षा की और अपने प्रभु पे विश्वास करके सभी लोगों का दिल जीत लिया और मृत्यु से खुद भी बच गई और अपने लोगों को भी बचा लिया। हालेलुया। तो दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले आप अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, फारस देश पर जेरेक्सिस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी एक खूबसूरत महिला थी जिसका नाम वस्ती था और रानी वस्ती की खूबसूरती के चर्चे पूरे देश में थे। और राजा जेरेक्सिस अपने दरबार के सभी लोगों को वस्ती की खूबसूरती दिखाना चाहता था, लेकिन रानी वस्ती ने मना कर दिया था। रानी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसको एक सुंदर वस्तु के रूप में देखे, तो रानी ने मना कर दिया कि वो दरबार में नहीं आएंगी। इस बात पर राजा बहुत नाराज हुआ और गुस्से से भर गया और राजा जेरेक्सिस ने अपनी सुंदर रानी वस्ती को अपने राज्य से निकाल दिया और राजा ने कसम खाई कि वह रानी वस्ती की जगह पर एक नई रानी ढूंढेगा। और राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और उनको बोला कि एक स्वयंवर की घोषणा करो, पूरे राज्य में से सबसे सुंदर लड़कियों को बुलाओ जिसको मैं खुद पसंद करूंगा और उससे शादी करूंगा। और पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। सभी फारसी लड़कियों ने अपने आप को सजाना और संवारना शुरू कर दिया ताकि वो राजा को पसंद आ सके। अब उसी राज्य में बहुत सारे यहूदी शरण लेके रहते थे। उन्हीं यहूदियों में से एक लड़की अपने चाचा के लड़के मोर्दगे के साथ रहती थी। वो लड़की मोर्दगे के साथ इसलिए रहती थी क्योंकि उस लड़की के मम्मी पापा उसके बचपन में ही मर गए थे। वो अनाथ हो गई थी, लेकिन बचपन से ही उसके भाई यानी चाचा के लड़के मोर्दगे ने उस लड़की की देखभाल की और माता पिता का प्यार दिया, उसको पाला और संभाला। मोर्दगे ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह प्यार किया। हालेलुया। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और बहुत समझदार भी थी। दोस्तों उस लड़की का नाम एस्तर था, जिसके नाम का अर्थ ही होता है चमकता हुआ तारा। हालेलुया। अब उस लड़की एस्तर को भी पता चला कि राजा ने एक स्वयंवर रखा है, उसमें राजा उस लड़की को अपनी रानी बनाएगा जो सभी में सबसे सुंदर होगी। तब एस्तर ने वहां जाने के लिए अपने भाई मोर्दगे से बात की और मोर्दगे ने एस्तर को बताया कि तुम राजा को अपना धर्म मत बताना, राजा को या किसी को भी इस बात का पता ना चले कि एस्तर एक यहूदी लड़की है। राजा को या किसी को भी इस बात का पता ना चले कि एस्तर एक यहूदी लड़की है। और एस्तर को और बहुत सी सुंदर लड़कियों को महल में बुलाया गया। हालेलुया। एक एक करके सभी सुंदर लड़कियां राजा के महल में जाने लगी। सभी ने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने आप को बहुत ही सजाया और संवारा था, लेकिन एस्तर नॉर्मल ही कपड़े पहने हुए थी, ज्यादा सजी हुई नहीं थी। वो दिखावे से सुंदर नहीं थी, वो कुदरती ही सुंदर थी। तो राजा ने सभी लड़कियों में से उस एस्तर को ही बहुत पसंद किया और एस्तर को रानी घोषित कर दिया गया। राजा का दिल एस्तर की सुंदरता के आगे झुक गया और फारस देश के राजा की अगली रानी एस्तर बन गई। हालेलुया। कुछ समय बाद मोर्दगे एक दिन राजा के द्वार पर था और उसने 2 महल अधिकारियों को राजा जेरेक्सिस को मारने की साजिश रचते हुए सुना। तो तुरंत मोर्दगे ने राजा जेरेक्सिस को चेतावनी भेजी और उसकी जान बचाई। इस महान सेवा के सम्मान में जेरेक्सिस राजा ने मोर्दगे का नाम रॉयल रिकॉर्ड बुक में लिखवाया और मोर्दगे के इस काम ने राजा का दिल जीत लिया। हालेलुया। लेकिन मोर्दगे महल में सभी लोगों को पसंद नहीं था। कुछ लोग थे जो मोर्दगे को पसंद नहीं करते थे। मोर्दगे का नाम पुस्तक में जोड़ने के 5 साल बाद जेरेक्सिस राजा ने हामान नाम के एक सलाहकार को नियुक्त किया। हामान मोर्दगे से नफरत करता था। जब हामान महल में नियुक्त हो गया तो हामान ने सभी लोगों को अपने सामने झुकने का आदेश दिया, लेकिन मोर्दगे ने मना कर दिया। मोर्दगे ने कहा कि वह हमेशा केवल परमेश्वर के सामने झुकेगा। इस बात को सुनकर हामान बहुत गुस्सा हुआ और उसने मोर्दगे से बदला लेने के लिए संकल्प लिया और वो मोर्दगे को मरवाने की योजना बनाने लगा। तभी कुछ दिनों के बाद हामान ने एक योजना बनाई और राजा से धोखे से एक कानून पास करवा लिया और राजा ने अपनी मोहर
मोहर उस कानून पे लगा दी, क्योंकि हामान राजा का सलाहकार था। हामान ने जो कानून बनाया था वो यह था कि मोर्दगे को और फारस के सभी यहूदी व्यक्तियों को एक निश्चित तारीख को, मतलब अदार महीने के 13वें दिन, यानी मार्च के 13 तारीख के दिन को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए। तब मोर्दगे ने इस बारे में सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ लिया और विलाप किया और उपवास में चला गया। तब तक एस्तर को नहीं पता था कि ऐसा कोई कानून पास हो गया है जिसमें सभी यहूदियों को मार डाला जाएगा। इस बारे में मोर्दगे ने रानी एस्तर को कहला भेजा कि वह राजा जरक्सिस को यह राज की बात बता दे कि रानी एस्तर यहूदी है, जिस राज को उन्होंने इतने सालों से छुपा के रखा था। अब मोर्दगे खुद कह रहा है कि एस्तर जाके राजा को ये बता कि वो यहूदी है। और रानी एस्तर से कहा कि राजा से विनती कर और हामान के कानून को रुकवा दे। मोर्दगे की बात को सुनकर एस्तर बहुत घबरा गई। अगर उसने राजा को अपनी पहचान बताई कि वो एक फारसी नहीं है, वो एक यहूदी है, तो उसे मार डाला जा सकता है। लेकिन उसको इस बात का पता था कि राजा अपना राजदंड जिसकी ओर बढ़ाए वही बच सकता है। और जिस समय ये बातें हो रही थी उस समय ये नियम था कि जब तक राजा खुद रानी को ना बुलाए तब तक रानी राजा से नहीं मिल सकती थी। अगर वो ऐसा करती है तो राजा उसको मरवा भी सकता है या जेल में डलवा सकता है। हालांकि मोर्दगे परमेश्वर पे विश्वास करता था, उसने तभी से उपवास में प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। मोर्दगे ने रानी एस्तर को बताया कि परमेश्वर ने तुमको रानी बनाया ही इसलिए है कि तुम अपने आप की और सभी यहूदियों की रक्षा कर सको, राजा और हामान के उस कानून से हम सभी को बचा सको। तभी रानी एस्तर ने एक योजना बनाई और मोर्दगे से कहा, तू जाकर सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन और 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उसी प्रकार उपवास करूंगी। और उपवास पूरा होते ही मैं नियमों को तोड़ करके राजा के पास भीतर जाऊंगी। अगर राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया तो दिया, कोई बात नहीं। तब मोर्दगे चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने सब कुछ किया। और जब 3 दिन का उपवास पूरा हुआ तो रानी तीसरे दिन अपने राजकीय वस्त्र पहनकर चल पड़ी राजा से मिलने के लिए। जो पहले डर रही थी कि राजा उसको मरवा देगा, लेकिन अब 3 दिन के उपवास के बाद उसमें नया ही बल था, हिम्मत थी, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। उसने विश्वास कर लिया था कि मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। और रानी एस्तर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उससे खुश होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया तो रानी के जी में जी आया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुआ। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। इतनी बात सुन के रानी एस्तर ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और वह बहुत खुश हो गई। हालेलुया। एस्तर ने राजा से कहा कि मैंने एक भोज का आयोजन किया है और मैं चाहती हूं कि आप और आपका सलाहकार हामान मेरे साथ भोजन में शामिल हो। और राजा ने तुरंत हामान को बुलाया और दोनों रानी के साथ भोजन के लिए चले गए। और जिस समय खाना खाते समय राजा दाखमधु पी रहा था तभी राजा ने रानी से पूछा कि रानी, तेरी क्या इच्छा है? मुझे बता, मैं उसको पूरा करूंगा। जो तू कहेगी वही होगा। रानी एस्तर ने राजा से कहा कि राजा जी, अगर आप मेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप और हामान दोनों कल फिर मेरे साथ भोजन में शामिल हो। राजा ने कहा, जरूर मेरी रानी। और हामान खाना खा के अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से बात करने लगा, अपनी प्रशंसा करने लगा कि रानी एस्तर भी अब हामान का आदर करती है और वो उसको खाने पर बुला रही है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं डर था, उसको भी और उसकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं मोर्दगे कोई ना कोई चाल ना चल दे। मोर्दगे पर हामान का गुस्सा था, इसीलिए हामान से कहा कि 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनवा और उस पर मोर्दगे लटका दिया जाए। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। और अगले ही दिन राजा सोच रहा था
कि मोर्दगे की भलाई के लिए उसको क्या इनाम दिया जाए, उसको क्या इनाम देना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी बहुत पहले। उसका नाम तो पुस्तक में लिख दिया था लेकिन उसका कोई इनाम नहीं दिया था। तो राजा के मन में आया कि मैं मोर्दगे को कोई इनाम देना चाहता हूँ। तो जब उसने बाहर की तरफ देखा कि हामान राजा के सामने आया है, और राजा ने हामान से पूछा कि अगर मैं किसी को सम्मानित करना चाहूँ तो कैसे करना चाहिए, मुझे सलाह दो। हामान ने सोचा कि राजा मुझे सम्मानित करना चाहता है, तो हामान ने एक लंबी लिस्ट राजा को बताई। तो राजा ने उसकी सलाह सुनकर हामान से कहा कि यह तो बहुत अच्छा है, ऐसा करो मोर्दगे को यही सम्मान दिया जाए और यह सम्मान तुम ही उसको दोगे। इतना सुनते ही हामान के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह चौंक गया कि राजा मोर्दगे को सम्मान देना चाहता है लेकिन मुझे नहीं। अब जो तरीका हामान ने राजा को बताए थे सम्मान करने के, वही सारे दुख के साथ हामान ने मोर्दगे के लिए करने पड़े। तो मोर्दगे तो अपने घर चला गया सम्मान पाकर, वो तो गिफ्ट लेकर, वो तो इनाम लेकर अपने घर चला गया। लेकिन हामान मुंह लटका के सर को ढक के रोता हुआ अपने घर गया। और घर जाते ही हामान ने अपनी पत्नी को सारा हाल बताया और वह कह ही रहा था कि राजा का बुलावा आया कि एस्तर के घर पे राजा को और हामान को खाने पे जाना है। और कुछ देर बाद दोनों राजा और हामान रानी एस्तर के घर पे पहुंच गए। आज फिर राजा दाखमधु पीते हुए रानी से बोला कि हे मेरी प्रिय रानी, तू क्या चाहती है, जो तू कहेगी वही होगा। तू आधा राज्य भी मांगेगी तो वो भी मैं तुझे दे दूंगा। रानी ने कहा, राजा जी अगर आप मेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो मेरी इस विनती को स्वीकार करो। और हे राजा, यदि तुम मुझसे खुश हैं तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे लोगों को प्राण दान दे, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब मार डाले जाने वाले हैं। तब राजा ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है, यही है जिसने मुझे और मेरे लोगों को मारने की योजना बनाई है। इतना सुनते ही हामान का खाना ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो गया। वो भयभीत हो गया और घबरा गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि हामान को भी नहीं पता था कि रानी एस्तर यहूदी है। इतना सुनते ही राजा बहुत गुस्से में भर गया और खड़े होकर गुस्से से साइड में चला गया। और तभी हामान ने सोचा कि राजा मुझे मारने वाला है। तभी हामान ने रानी से प्राणदान मांगना चाहा और रानी के आगे झुक गया। और तभी राजा वापस मुड़ा तो क्या देखा कि हामान रानी के पैरों में झुका पड़ा है। और राजा ने कहा कि ये दुष्ट हामान मेरे सामने ही रानी से जबरदस्ती कर रहा है। इतना सुनते ही जो राजा के सैनिक थे आए और हामान को बंदी बना लिया। और सैनिकों ने कहा कि राजा जी, हामान ने 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बनवाया है मोर्दगे के लिए। राजा ने कहा, हामान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दो। और इस न्याय को सुन करके रानी एस्तर ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और सभी यहूदियों ने परमेश्वर का और रानी एस्तर का धन्यवाद किया। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी किसी के लिए भी कोई फंदा तैयार करते हैं या कोई गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन हमें ही उस गड्ढे के अंदर गिरना पड़ता है। वो गड्ढा हम दूसरे के लिए खोद रहे हैं, वो फंदा हम दूसरे के लिए लगा रहे हैं, लेकिन क्या पता कुछ पल के बाद हम खुद ही उस फंदे में फंस जाएं या उस गड्ढे में हम खुद ही गिर जाएं। इसीलिए कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है। जब भी हमारे मन में गुस्सा आए, किसी के लिए नफरत आए, तो परमेश्वर के वचन को याद करना है। और जो प्रेम परमेश्वर ने हम पापियों पर किया, वही प्रेम हमने उन लोगों से करना है जिन पर हमने गुस्सा आया है। लेकिन गुस्से में आकर कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। अगर आप किसी से जलते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। आप अगर माफ़ करने वाले हैं, अगर आप अपने लोगों को, अपने शत्रुओं को, अपने दोस्तों को माफ़ कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को माफ़ कर सकते हैं, तो सच में परमेश्वर आपसे बड़ा प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे तभी प्रेम किया जब हम पापी ही थे, जब हमने गलत कामों में पड़े थे, फंसे हुए थे, मरे हुए थे, तभी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया था। हालेलुया। तो हमने इसी तरीके से दो बातें हम इसमें सीखते हैं। एक तो हमने दूसरे के लिए फंदा नहीं लगाना चाहिए, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका बदला हमें ही मिलेगा। लेकिन दूसरी बात हम सीखते हैं कि अगर हम पूरे विश्वास के साथ
अपना पूरा मन, अपना पूरा तन, अपना जीवन, अपना प्राण अगर हम परमेश्वर को सौंप करके विश्वास करते हैं और उस पर आस लगाते हैं कि मेरी रक्षा, मेरी सहायता मेरा परमेश्वर करेगा, और आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े फंदों को तोड़ देगा, बड़े बड़े गड्ढों को बंद कर देगा। और परमेश्वर जिस आदमी से, जिस राजा से आप डरते हैं, जिसका आपको भय है, परमेश्वर उसी के सामने आपको ऊंचा कर देगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करिए, उसकी दया के लिए प्रार्थना करिए। जिस समय रानी एस्तर को राजा के पास जाना था, वो समय ऐसा था कि उस समय पर कानून था, रानी है ना कभी भी बिना राजा के बुलाए उसके महल में उसके पास नहीं जा सकती थी। अगर जाती थी तो उसको मार दिया जाता था। अब ये कानून था, उसका नियम था, लेकिन उस रानी को पता था कि राजा अगर जिसको बचाना चाहे उसकी तरफ अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ाएगा तो वो बच जाएगी। लेकिन उसको ये भी पता था कि राजा पता नहीं राजदंड बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास करके बड़े आस के साथ, उम्मीद के साथ वो राजा के पास गई। और जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ी हुई तो उसने राजा को देखा, और राजा ने जैसे ही रानी को देखा तो तुरंत राजा का मन बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया। और उसने अपना राजदंड उठाया और रानी के सामने बढ़ा दिया, और रानी ने आकर उस राजदंड को छुआ, और वो राजा है ना तुरंत उसके सामने खड़ा होकर बोला कि रानी तू क्या चाहती है? अगर तेरी इच्छा है तो मैं तुझे अपना आधा राज्य भी तेरे नाम कर सकता हूँ। क्योंकि राजा एस्तर से बहुत प्रेम करता था, और वो प्रेम कहीं और से नहीं आया था, वो प्रेम परमेश्वर की ओर से आया था। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है, आपने क्या सीखा है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये बाइबल की कहानी कैसी लगी, और आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं उसका नाम भी बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।